नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। चीन में कोरोना से हाहाकार के बीच भारत सरकार अब हर एक कदम सावधानी से रख रही है। केंद्र कोरोना के खतरे से निपटने की हर तैयारी कर रहा है। अब भारत में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। नेजल वैक्सीन को कोविन पोर्टल में शामिल कर दिया गया है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है और यह 3 फेज के ट्रायल में असरदार साबित हुई है। नेजल वैक्सीन को हाथ पर लगाए जाने की बजाय नाक से दिया जाएगा। जितने भी अब तक शोध किए गए हैं उनमें यही बात सामने आई है कि कोरोना नाक से ही शरीर में घुसता है। ऐसे में अगर नाक से इस वैक्सीन को दिया जाएगा तो ये काफी ज्यादा असरदार साबित होगा। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के ट्रायल के बाद ये दावा किया कि ये काफी असरदार है और कोरोना के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। कोरोना से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना से आप रिकवर हो सके। वायरस ज्यादातर नाक के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता है। ये वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को आपके ब्लड में और आपकी नाक में प्रोटीन बनाने में काम करती है ताकि आप आसानी से वायरस से लड़ सके। इसका असर आपकी बॉडी में लगभग 2 हफ्ते बाद शुरू होता है। 18 साल से अधिक के आयु का कोई भी व्यक्ति नाक का टीका लगवा सकता है। ये बहुत आसान भी है। हर एक नथुने में 4 बूंदें कुल 0.5 मिलीलीटर डालना है। वैक्सीन टास्क फोर्स के मुताबिक नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगेगी जिन्होंने एहतियात या फिर बूस्टर डोज पहले ही ले ली है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक एहतियाती खुराक या बूस्टर डोज नहीं ली है। ये टीका किसी भी अन्य टीके की तरह वैक्सीन डालने के 15 से 30 मिनट तक इंतजार करना होता है। अगर कोई भी इस दौरान प्रतिक्रिया होती है तो उसके तुरंत बाद डॉक्टर से या जो भी आपके आसपास है उनसे संपर्क किया जा सकता है। तो आज की खास पेशकश इसी को लेकर कि जो नेजल वैक्सीन आई है उसका सुरक्षा कवच कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हम इसको आगे आने वाले समय में अप्लाई कर सकते हैं। तो कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का पूरा फोकस है। अब नेजल वैक्सीन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर जो सुरक्षा कवच है वो कितना महत्वपूर्ण है। नेजल वैक्सीन के माध्यम से क्या हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो पाएंगे, हम कोरोना को मात दे पाएंगे, कितनी सक्सेसफुल ये रहने वाली है, इसका सक्सेस रेट क्या रहेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या इसके फायदे हैं, कौन नेजल वैक्सीन ले सकता है और किसको नेजल वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी है कि कोरोना की स्थिति इस वक्त कैसी है, क्योंकि चीन और अन्य देशों में हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर कोरोना घातक साबित हो रहा है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से कोरोना को लेकर क्या कोई नई गाइडलाइन लाने की आवश्यकता है, किसी तरह के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार की तरफ से चाहे राज्य हो केंद्र हो उनकी तरफ से एहतियाती कदम उठा दिए गए हैं। इसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद हैं, किसी तरह की कोई कमी या खामी नहीं है। उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम तरह की जो इस वक्त माहौल चल रहा है उससे एक बात स्पष्ट है कि कोरोना को लेकर भारत में तैयारी पूरी कर ली गई है। तो नेजल वैक्सीन एक सुरक्षा कवच के तौर पर कितना कारगर साबित होगा, नेजल वैक्सीन को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको हमें यूज करना है, इसको लेकर हमारी खास चर्चा रहने वाली है। खास चर्चा में हमारे साथ चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुख टिहरी का कर लेते हैं। बधाई देना चाहता हूं भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन से जहां पूरे भारतवर्ष के खिलाड़ियों को टिहरी आने का अवसर मिला है, इसको देखने का अवसर मिला, वही खेल प्रतियोगिताओं खेल प्रतिभाओं को आगे जाने का भी एक बड़ा अवसर टिहरी की इस भूमि से प्राप्त हो रहा है। और मैं हमेशा से मानता हूं कि खेल किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए
उसके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए। और समयबद्धता, धैर्य, अनुशासन व समूह में जो कार्य करने की प्रेरणा है वो खेलों से हमें मिलती है। खेलों में जब हम गिरते हैं, उठते हैं, पीछे रह जाते हैं, फिर आगे आते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, ये जीवन जीने की एक कला भी, जीवन में आगे बढ़ने की कला भी, जीवन में साम्य बनाने की कला भी, जीवन में समन्वय बनाने का, जीवन में संतुलन बनाने का, ये सारा माध्यम हमको खेल के माध्यम से प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध खेल संस्कृति का विकास हो रहा है, जिसका प्रमाण हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का कोई भी मैदान हो, खेल की कोई भी प्रतियोगिता हो, हर प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से लोहा मनवाया है, भारत के तिरंगे को हर खेल के मैदान में फहराने का काम किया है। तो टिहरी में एशियाई चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफाइंग के अंतर्गत टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का जो शुभारंभ था, उसी की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी लोगों को और युवाओं को संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज की हमारी जो खास पेशकश है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं आज नेजल वैक्सीन के सुरक्षा कवच को लेकर। इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशांत बसु, वरिष्ठ चिकित्सक के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा, फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर मेखला आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर सुशांत बसु, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत। नेजल वैक्सीन को लेकर जिस तरह की चर्चाएं अब चल रही हैं, इसी को लेकर हमारी खास पेशकश आपसे। सबसे पहले हम यही समझना चाहेंगे, नेजल वैक्सीन क्या है, किस तरह से इसको लाया गया है, कितनी आवश्यकता इसकी इस वक्त है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। सर देखिए, नेजल वैक्सीन एक ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये इससे इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि जो कोरोना वायरस इसकी जो एंट्री पॉइंट है वो नेजल म्यूकोजा से होता है जी। और अगर हम वहाँ वैक्सीन यूज करके वहाँ के जो इम्यूनोसिटी हम उसको बढ़ा सकते हैं तो उसको हम रोग को प्रतिरोध कर सकते हैं। तो इसके कई फायदे हैं। इसको तरीका ये है कि ये एडिनो वायरस से बनाया गया है, तो इंट्रानेजल वैक्सीन, और ये इनएक्टिवेटेड है, तो इसलिए इसकी वजह से जैसे फिर से रीडुप्लीकेशन या उसके कोई पैथोलॉजी या कोई और नुकसान नहीं होगा। एक दूसरा, ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई सुई लगाने की या कोई तकलीफ की बात नहीं है। तीसरा, ये कहीं भी एडमिनिस्टर हो सकता है। चौथा, जो इंजेक्शन है इसको रखना भी बहुत आसान है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज नेजल स्प्रे, नाक में अगर हम स्प्रे करते हैं, और इसके 2 डोज नॉर्मली हम देते हैं 28 दिन के गैप में। और इसका जो सबसे कंप्लायंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंजेक्शन और इसमें क्या होता है, एक शॉट के बाद दूसरा कोई लगवाता है, नहीं लगवाता है, और इसमें साइड इफेक्ट अभी तक जो जितना स्टडी हुआ इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम होगा, ना के बराबर है। और इसकी एफिकेसी भी अच्छी बताई गई है, ऑलमोस्ट 77-78% इसकी एफिकेसी है। तो इसीलिए नेजल वैक्सीन विल बी वेरी प्रॉमिसिंग, और पर्टिकुलरली जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है उसमें इसका बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी रहेगी और बहुत यूजफुल रहेगा। तो इसलिए नेजल वैक्सीन को हमको बढ़ावा देना है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ 3 फेज ट्रायल हो चुका है, और सेंट्रल ड्रग्स जो डिपार्टमेंट है CDSCO उसने अप्रूव भी कर दिया है, और इसको अब हम कमर्शियली अवेलेबल है। ये US की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये बनाई गई है, और जब भी अभी भी इसमें बहुत सारे आंकड़े आने बाकी है, क्योंकि जब हम पूरी पब्लिक में यूज करेंगे फिर उसकी फॉलोअप होगी, तब हमको पता लगेगा इसकी कितनी ज्यादा इसके फायदेमंद है या नहीं है, इसकी एफिकेसी कितनी है, डिटेल में तब पता लगेगा। इसलिए पाश्चात्य देशों में कुछ कुछ इसके ऊपर संदेह भी दिखाया गया है जी। पर अभी तक जितनी स्टडी हमारे यहाँ हुई है 3 फेज ट्रायल के बाद, इसका प्रॉमिसिंग है और इससे फायदे बहुत होंगे। और पर्टिकुलरली हमारे मुल्क में जहाँ बूस्टर लोग लगवाना नहीं चाहते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ,
तो तर्क वितर्क दे रहे हैं कि लगाने से नुकसान का नहीं होता है, तो इसमें वो नुकसान और वो वाली बातें सारे खत्म हो जाती है और जो हर पेशेंट को, हर पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी भी हम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशांत, जैसे आपने बताया कि 3 फेज के ट्रायल से गुजर चुका है और कितने इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर सुलेखा, डॉक्टर मेघला, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी चर्चाएं इस बात को लेकर चल रही थी कि 3 फेज का ट्रायल हो चुका है, लेकिन क्या और ट्रायल की आवश्यकता थी इसको, क्योंकि कई जगह इस तरह के भी संदेह उत्पन्न किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें, जैसे अभी सर ने भी कहा कि पॉजिटिव बात यह है, पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे, जब इंजेक्शन की बारी आई तो लोगों में एक डर, एक भय रहता है। सबसे बड़ी बात कि आपको इंजेक्शन नहीं लगाना होगा, जो सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं लगाना होगा, और उसके बाद जिस तरह का ब्लड कई बार लोगों को आ जाता है, तो वो जो सारी परेशानियां थी उसका कहीं ना कहीं निदान हो पा रहा है, वो खत्म हो रही हैं। तो क्या लग रहा है इस नेजल वैक्सीन को सपोर्ट के साथ साथ जो आम लोग हैं वो उसी तरह से ले पाएंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो वैक्सीन निकली है, जिन लोगों को इंजेक्शन फियर है, हमने ये देखा कि सब लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली, पर बूस्टर में हमारा जो पॉपुलेशन था वो गिर गया लगवाने में, तो कंट्रोल होता है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज एक तो वो फियर थोड़ा खत्म हो गया, सेकेंड बूस्टर इंजेक्शन ही था, तो वो फियर ऑफ इंजेक्शन आपका बढ़ता रहा। तो ये इन्होंने नेजल वैक्सीन निकाली है, विच इज अ ह्यूज एडवांसमेंट फॉर साइंस एंड अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट, और ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है पेशेंट्स को। 18 ईयर्स एंड अबव के लिए अभी रेकमेंड करी गई है। ट्रायल्स इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे करी है, नंबर्स लाइक मोर देन 4000 पेशेंट्स फ्री हैं, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रायल। तो लेकिन क्या डॉक्टर मेघला, क्या और आवश्यकता नहीं है ट्रायल्स की? क्योंकि कई बार जब चर्चा करें तो कह रहे हैं कि शायद और ट्रायल्स की आवश्यकता थी। अब इस तरह का तो कोई संदेह नहीं है, जितने ट्रायल किए गए उसके सक्सेस रेट काफी अच्छे आए हैं। हाँ, इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है। एंड मोर हम ट्रायल्स में ये देखते हैं कि जो आपका साइड इफेक्ट है, या आपका जो सबसे जो रेयरेस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट है, वो कितना है, जो रिपोर्टेड नहीं किया गया है। और इन ऐसी वैक्सीन जो होती है, इन्हें इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, बिकॉज दिस इज अ पेंडेमिक गोइंग ऑन। तो ये मीजल, मम्स और वैसे वाली वैक्सीन नहीं है, तो इनमें हमेशा ट्रायल चलती रहेगी। बट अभी इनको इमरजेंसी अप्रूवल के अंदर इसलिए ज्यादा जल्दी में आपको मिला जाता है, ये जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने डेवलप करी है। सो आई थिंक पीपल शुड गेट इट, स्पेशली विंटर मंथ्स हैं आपके, इसमें ऑलरेडी आपका फ्लू वायरस चल रहा है, आपके RSV वायरस चल रहे हैं, और अगर आपको ऐसा ऑप्शन ऑफ बूस्टर डोज मिल रहा है जिसमें आपको इंजेक्शन ना लेना पड़े, तो आई थिंक वो आपकी कंप्लायंस बढ़ाएगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया डॉक्टर चंद्रा कि कितना इसका पॉजिटिव रेट रहने वाला है और क्यों अब लोगों को ये लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर बसु, इस दौरान किन लोगों को ये लेना है और किन लोगों को नहीं लेना, ये भी इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि ये कहा गया है कि जिन्होंने बूस्टर ले लिया है, जिन्होंने एहतियाती इंजेक्शन ले रखा है, उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो लेते हैं तो उसका असर नहीं होगा। तो ये लोगों को डिफ्रेंशिएट करवाना कि भाई आपको इसकी आवश्यकता है, आपको लेना है, नहीं लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, जिनको बूस्टर लग चुका है तो उनको और लगवाने की तो जरूरत है नहीं, पर जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा जिनको बिल्कुल भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ऐसे भी कुछ परसेंटेज है, तो उनको भी लग सकता है। अगर हम उनको 2 डोज 28 दिन के अंतर में 2 डोज देते हैं तो उसमें हम उनको इम्यूनिटी प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने 2 डोज लगवाए हैं, बूस्टर नहीं लगवाए, वो लगवा सकते हैं। जिनको बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लगाया वो लगवा सकते हैं। तो इसीलिए ये अब और इसकी ज्यादा कीमत भी नहीं रखी गई है, ये हर जगह उपलब्ध हो जाएगा थोड़े दिनों में। अभी शुरुआत में इसको ऑलरेडी कोविन पोर्टल के साथ इसको जोड़ दिया गया है, उससे आपको पता लग जाएगा कैसे लगना है, कहाँ लगना है, वो सारी आपको इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो 2 जो कैटेगरी है, जिनको कोई वैक्सीन नहीं लगा है या जिनको वैक्सीन लगा पर बूस्टर नहीं लगा है, ये दोनों को तो लगवाया जा ही सकता है। डॉक्टर चंद्रा, इस वक्त जो इसकी प्रक्रिया है उस पर भी हम चाहेंगे कि चर्चा डालें, एक नजर डालें कि कैसे ये लोगों तक पहुंचेगी, कैसे उपलब्ध हो पाएगी, इसको जो लेने का पूरा प्रोसेस है वो क्या रहेगा, क्या, क्योंकि बहुत इजी नजर आ रहा है, आपको नेजल लेना है और अपने नोज के थ्रू इसको डालना है, तो क्या ये घर में भी
आम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने वैक्सीनेशन के समय देखा था कि प्रॉपर जो है सेंटर्स थे वहां पर जाके उपलब्ध हो रही थी, इस तरह की पूरी प्रक्रिया होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जो वैक्सीन है, सबसे पहले इसे समझिए एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है विद प्रोटीन स्पाइक। तो वो जो प्रोटीन है वो आपकी नाक में जब स्प्रे होता है, जो वैक्सीन है वो नाक में स्प्रे होती है, दोनों तरफ होगी, आपको 0.5 ml की इसकी डोज होती है। जब आपके नाक में स्प्रे होता है तो आप पे इम्यून रिस्पॉन्स बनाता है, मेनली थ्रू IgA बॉडी। जो IgA एंटीबॉडीज होती है वो आपकी म्यूकोजा में रहती है, जो नाक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। तो आपने मुझसे पूछा कि ये वैक्सीन कैसे और कहाँ दी जाएगी। नंबर 1 इसकी ऑब्वियसली द एप्लीकेबिलिटी है, जो कि इंजेक्शन नहीं है, तो वो है आप नाक में डालोगे 2 स्प्रेज। जो नर्स होती है या आपका जो गर्म आप वही डालेंगे, घर पे नहीं दी जाएगी। दूसरी इसकी स्टोरेज इज वेरी इजी। तो जैसे आपको सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो स्टोरेज चेन हम कहते हैं। तो दैट्स अनदर एडवांटेज ऑफ दिस। ये सेंटर्स में अवेलेबल है, आप कोविन ऐप पे रजिस्टर करें एंड जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है हमारे, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी। एनीबडी अबव 18 years कैन गेट इट। जब आपको वो दोनों स्प्रे पड़ते हैं नाक में, उसके बाद आप थोड़ी देर सांस होल्ड करते हैं, 30 मिनट्स वेट करते हैं ये देखने के लिए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, लाइक एनी अदर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन यू कैन गो होम। और इसकी 2 डोजेज हैं अभी जो इन्होंने रेकमेंड करी है बेस्ड ऑन दिस। एंड जैसे कि आपने बोला जिनको पहले बूस्टर डोज लग चुकी है उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी। वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज आप बार बार कोई इसमें इम्यून रिस्पॉन्स को करोगे तो जो बॉडी है उसको समझ नहीं आता, इट्स बीइंग एक्सपोज्ड टू मच। तो यू वांट कि जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है उन लोगों में ये वैक्सीन लगे। बिल्कुल, ये अहम जो था जानकारी, क्योंकि देखिए लोगों में कई बार ये है कि हम तमाम तरह की वैक्सीनेशन लगवा लें, हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इससे बेहतर है कि जो लोग बूस्टर लगवा चुके हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, उनके लिए अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक नहीं ली है वो जरूर इसको लगाएं। डॉक्टर बसु, इस दौरान किस तरह से अब सरकार इस पूरे कदम को उठाने वाली है? नेजल कैसे पहुंचाए जाएंगे, किस तरह से पूरा इसका प्रबंध किया जाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें उसको लेकर एहतियाती कदम उठा रहे हैं, मॉक ड्रिल से लेकर तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो दी जा रही हैं। अब जब वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो क्या पहले जिस तरह का अभियान चलाया गया था, लोगों को जागरूक तक किया गया था, वो सब चीजें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी? जी, अभी तो देखिए लोगों में जागरूकता काफी है। काफी दिनों से इसकी बात चल रही थी और सभी इसके इंतजार में थे कि कब नेजल वैक्सीन आए। और इस नेजल वैक्सीन का कई फायदे और भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत फायदे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म से ये बनता है, जिस तरीके से ये बनता है, जैसे वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भी बनाया जा सकता है इसमें। मतलब जैसे आपका म्यूटेशन होता है, अगले साल कुछ और टाइप आ जाता है, तो उस हिसाब से वो नया वैक्सीन जो बनाएंगे वो चेंज करके भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन को, स्केल ऑफ प्रोडक्शन उसको बढ़ा भी सकते हैं जितनी जरूरत है। तो इसलिए ये दोनों होने से हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं आनी चाहिए जी। और सभी सरकारी तंत्रों के द्वारा अगर हर जगह हम इसको उपलब्ध कराएं और बहुत कम कीमत में, जैसे 325 रुपए अभी तक जो कीमत धार्य किया गया है, और प्राइवेट में इसकी कीमत धार्य किया गया है 800 रुपए, जो आज के अखबारों में आया है। और प्लस अगर हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो 1000 रुपए में ये डोज लग सकता है। तो अब डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी, उसको हमको देखना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स को देखना पड़ेगा, किस तरह हर जगह ये पहुंचता है ताकि हर जगह इसकी उपलब्ध हो और लोगों को ये लग सके। तो वो मशीनरी अब हमको काम करना है उसी पे, क्योंकि वैक्सीन आपका बन गया, अब सब जगह पहुंचाना वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहेगा। और इसके अलावा डॉक्टर बसु, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि किस तरह से ये भिन्न है, जो बाकी अन्य डोजेज लगाई गई हैं उससे नेजल किस तरह से अलग है? कोवैक्सीन और अन्य हम दवाइयों की बात करें तो किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करता है ये जो इसका तो एक तो बनने का जो है, ये वीरियन इनएक्टिवेटेड वीरोसेल डिराइव्ड प्लेटफॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, ये नोवेल एडिनोवायरस वेक्टर इंटरनेजल वैक्सीन है, एडिनोवायरस से इसको बनाया गया है। तो इसीलिए, और दूसरा ये जो बनाया गया है इसको मतलब एक्टिव नहीं है, जो वायरस को उसको इतना वीक कर दिया जाता है
आपके नाक में डालने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इस तरह के बहुत से वैक्सीन है, जैसे पोलियो वैक्सीन भी ऐसा ही था, रेबीज वैक्सीन भी ऐसा ही है कि जो उसमें वायरस है उसको इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो और बीमारी नहीं पैदा कर सकती। और प्लस क्योंकि आपके सिर्फ लोकली एक्ट करेगा तो साइड इफेक्ट कम होंगे। सिर्फ आपको नेजल म्यूकोजा, क्योंकि ये एक तरह से द्वार है, यहीं से सारी वायरस की एंट्री होनी थी, आपने वहीं पहरा बिठा दिया। आपके जो वहाँ जो आपके इम्यूनिटी आपने वहाँ बढ़ा दिया, तो उसमें सारे आपके जो IgA T सेल इम्यूनिटी सभी कुछ वहाँ वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बीमारी फैलेगी नहीं या अंदर और जाएगी नहीं, तो शरीर के अंदर वो फिर कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये इसलिए इसका फायदा है। इंजेक्टेबल्स में जब हम शरीर में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें अगर कुछ साइड इफेक्ट है उसका हमारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। लेजर में तो आपका लोकल रिएक्शन है और लोकली वो एक्ट करेगा और आपका पूरे शरीर में कोई इसका नुकसान नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा है ओवर इंजेक्टेबल वैक्सीन। बिल्कुल, काफी इसका बेनिफिट है। डॉक्टर चंद्रा, जिस तरह से इसको हमने चर्चा में यही बात स्पष्ट करी है और यही दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि इसके फायदे कितने ज्यादा हैं। अब एक मैं आपसे आखिरी सवाल जरूर ये लेना चाहूंगी लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि कई सारे इसको लेकर सवाल आए थे कि कितने समय बाद इसको लिया जा सकता है, कोई समय को लेकर किसी तरह के टाइम ड्यूरेशन है इसमें? और अगर हम एज की बात करें तो 18 से जो प्लस लोग हैं उनके लिए है ये, बच्चों के लिए भी काफी असरदार अगर इस तरह की मेडिसिन आएगी, इस तरह की वैक्सीन आएगी, तो आपको लगता है कि वो भी काफी असरदार रहने वाली है, इजी हो जाएगा बच्चों के लिए भी? जी, आपके चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूंगी, स्पेशली जब अभी हमारे पास एक और नया स्ट्रेन आया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारी वैक्सीन हैं ये हमारे पास हथियार है टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। तो उसमें एक नया एडिशन आया है जो नेजर है, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है अगेन। एंड बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेसिक कोविड प्रिकॉशंस ना भूलें, स्पेशली ड्यूरिंग दिस विंटर टाइम। आपने मुझसे बच्चों का पूछा, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है, हालांकि जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन अप्रूव हो गई है, तो दैट्स अनदर फेदर इन आवर हैट। तो बाकी जो आपके छोटे बच्चे हैं जिनका इम्यून रिस्पॉन्स इतना नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको सेम प्रिकॉशंस फॉलो करना है। जो वैक्सीन के लिए जिनकी एप्लीकेबिलिटी है प्लीज लगवाइए, जिनकी बूस्टर अभी नहीं लगी है प्लीज लगवाइए, इंजेक्टेबल या नेजल वैक्सीन दोनों आपके पास ऑप्शन है थैंक्स टू साइंस। बट इस चीजों में आप बाकी ना चीजें भूले, जैसे कि फ्लू शॉट है, आपका निमोनिया वैक्सीन है, विंटर सीजन चल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, उसमें आप अभी हॉलीडे गैदरिंग्स करेंगे, न्यू ईयर के प्लान बना रहे हैं, रैलीज चल रही है, तो इन चीजों को आपको अपना बेसिक हमें नहीं भूलना है कि हमें कोविड प्रिकॉशंस करने ही करने हैं। प्लीज अपना मास्क पहनना शुरू करिए, प्लीज होम। बच्चों की थैंकफुली विंटर हॉलीडेज चल रही हैं, तो इन स्पेशली जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। हमारी साइंस होती ही जा रही है, दिस इज गुड, बट यू कैन नॉट। कोविड जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हम शुरू से अपनाते आ रहे हैं उन सब का हमें बहुत ख्याल रखना है, इन सब वैक्सीनेशन के बावजूद भी। बहुत शुक्रिया आप तमाम खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और जुड़कर हमने इसी को लेकर चर्चा की कि नेजल वैक्सीन का कितना असर लोगों पर रहने वाला है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।